नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में, जहां पर पिछले कई महीने से अनुबंधित अध्यापकों, जिन्हें अतिथि अध्यापक भी कहा जाता था, का एक धरना निरंतर चला हुआ है। आज मौजूद हैं हम अध्यापकों के बीच और जानते हैं उनकी क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, क्यों अध्यापकों को धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम सर? सतीश कुमार। तो सर जी, जो ये धरना चला हुआ है यहाँ पे, ये कितने दिनों से चला हुआ जी? ये 50 दिन से ऊपर हो गए इसको चले हुए लगभग। आपकी क्या मांग है? धरना क्यों लगाना पड़ा जी? धरना इसलिए लगाना पड़ा, जो अनुबंधित अध्यापक हैं, जिनको गेस्ट टीचर भी कहा जाता है, उनको रेगुलर करवाने के लिए, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का आदेश भी आया है और उन्होंने 2 पॉलिसियों को अप्रूव किया है और उस पॉलिसी में ये सारे गेस्ट टीचर जो है आते हैं, उसके अनुसार ये रेगुलर होने चाहिए। न्यायालय का आदेश भी है और उसी आदेश को लागू करवाने के लिए ये धरना लगातार चलाया हुआ है। मतलब कि अनुबंधित अध्यापकों को पक्का किया जाए, ये कोर्ट का निर्णय है जी। कोर्ट का निर्णय। और उस निर्णय को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, लागू करवाने के लिए आप धरना लगा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, सरकार ने अभी तक अनुबंधित अध्यापकों को पक्का करने के निर्णय को इम्प्लीमेंट नहीं किया है जी। इम्प्लीमेंट तो किया ही नहीं और सरकार की मंशा भी ऐसी लग नहीं रही कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सरकार डबल बेंच पे जा चुकी है और वहां से याचिका भी खारिज हो चुकी है उसकी, सरकार की जी। सरकार की। मतलब अनुबंधित अध्यापकों के हक में बोल रही है डबल बेंच? हाँ, डबल बेंच जो है हाई कोर्ट की, वो भी अनुबंधित अध्यापकों के हक में बोल रही है। अच्छा, आपका नाम सर? लक्ष्मण सिंह है जी मेरा नाम। अच्छा, हाँ जी। तो सर जी, जो ये आपकी सरकार के साथ वार्ता हुई होगी आपके प्रतिनिधियों की, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी से, हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा से, या दूसरे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से किसी सरकारी पक्ष से वार्ता हुई हो, तो उनका क्या रुख है जी? बस उनका तो रुख यही है कि भाई इसको लंबा खींचा जाए और मतलब वही बात है कि देसी कहावत है कि मीठी गोली देने वाली बात है। मतलब एक आश्वासन है, वो भी हम करेंगे, देख रहे हैं, इट वाली बात है। मतलब सरकार संवेदनशील और गंभीर नहीं है इस अध्यापकों को नियमित करने पर, पक्का करने पर जी? बिल्कुल भी गंभीर नहीं है सरकार। अच्छा, एक और सर, ये जो नियमित नहीं किए जा रहे, तो इसमें क्या लॉस है उन अध्यापकों का, और नियमित होने के बाद क्या लाभ होगा? ये क्या फर्क है जी, एक पक्का मास्टर या एक कच्चा मास्टर में, या इस मांग के लाभ क्या होंगे जी? इसका सबसे पहला लाभ तो देखो, उनका वेतन आधा है। अच्छा जी। जैसे ही नियमित हो जाएंगे तो कम से कम 2 गुना वेतन उनका हो जाएगा। अच्छा जी। सबसे पहला लाभ तो ये है। दूसरा, आगे वेतन में जो डीए जुड़ता है, इंक्रीमेंट लगती है, अभी तो इनका कुछ नहीं लग रहा, लेकिन फिर इंक्रीमेंट भी लगेगी, हर साल वेतन बढ़ेगा। और जो काफ़ी लोग जो गेस्ट टीचर थे वो रिटायर हो गए, उनको कुछ नहीं मिला रिटायरमेंट पे। एक आगे जब ये रिटायर होंगे तो आगे इनको ग्रेच्युटी है और जो कम्यूटेशन है और भी जो लाभ हैं, अर्न लीव का लाभ है, वो सारे लाभ इनको मिलेंगे। अच्छा, तो जो एक अनुबंधित अध्यापक रिटायर होके जाता है अभी, उसको कुछ नहीं देती जी सरकार? कुछ नहीं देती सरकार, बस ऐसे ही चला जाता है। अच्छा, एक और जी से, जो अब ये सरकार अब कोर्ट का फैसला लागू नहीं कर रही और जो उनको पक्का और नियमित करना चाहिए वो भी नहीं कर रही, तो इसका क्या मतलब, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी जी इसको लागू करवाने के लिए? रणनीति तो यही है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम पैरवी करेंगे अपने केस की, और ये धरना लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा। मतलब ये धरना कंटिन्यू जारी रहेगा? जो न्यायालय का जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो करेंगे और संघर्ष भी करते रहेंगे इसी तरह लगातार। हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई आम जनता से अपील करना चाहते हो जी?
जनता से तो अपील ये है कि हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके बेरोजगार बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे अगर ये सरकार अपनी मनमानी करती रही तो। आज बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा हो रही है हरियाणा में, और इसके जो बेरोजगार होने के कारण बच्चों की जो एज है वो भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से मतलब बड़ा एक चिंता का विषय है ये। अच्छा, तो आपने सुना अध्यापकों का दर्द, उनकी तकलीफ कि किस प्रकार एक नीति बनाकर हरियाणा के अंदर कच्चे अध्यापक भर्ती किए गए, जबकि माननीय कोर्ट्स का ये फैसला भी है कि जो पक्का कार्य है वहाँ पर पक्का कर्मचारी ही लगाया जाए, और उसके बाद एक पॉलिसी के तहत उनको पक्का होने का एक सिस्टम बनता है, उसको लागू करवाने के लिए भी कोर्ट के फैसले आते हैं, लेकिन वो फैसले उठाकर कूड़ेदान में डाल दिए गए। आज हरियाणा की सरकार, माननीय श्री नायब सैनी जी की सरकार, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार कोर्ट के फैसले लागू करने में तैयार नहीं है। उसके लिए अध्यापक पिछले 50 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया धरना लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार निरंतर असंवेदनशील है, अध्यापकों के प्रति गंभीर नहीं है, और एक प्रकार से अध्यापकों को पक्का नहीं करना चाहती है सरकार। आपने ये जाना, इससे जुड़ी हम लगातार रिपोर्ट्स आपको देते रहेंगे। आपने समय दिया गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और दर्शक एक बार ये जरूर सोचें कि हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक कच्चे क्यों हैं। एक अध्यापक बनने के लिए आपको बेहतरीन उच्च शिक्षा हासिल करनी पड़ती है, एक बेहतर क्वालिफिकेशन लेकर जब पढ़ाने जाते हो तो वहाँ आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती, या सरकारी आदेश के बावजूद भी आपको परमानेंट नहीं किया जाता। इस तकलीफ के प्रति सभी दर्शक संवेदनशील होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।